लंका युद्ध का 5वां दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ, सूर्य की पहली किरणों के साथ युद्ध भूमि फिर से रणघोषों से गूंज उठी। पिछले दिनों में मेघनाद, अतिकाय और अन्य रावण पुत्रों की पराजय से राक्षसों का उत्साह कुछ क्षीण हो गया था, किंतु रावण का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं रणभूमि में उतरकर राम और लक्ष्मण को मारकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेगा। रावण ने अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उस रथ में सूर्य के समान तेजस्वी झंडे लहरा रहे थे और उसके चारों ओर अनेक राक्षस योद्धा गर्जना कर रहे थे। उसके निकलते ही लंका नगरी में नगाड़े बजने लगे और आकाश में अशुभ संकेत दिखने लगे। सूर्य मध्यम हुआ, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और पृथ्वी कांप उठी। वानर सेना ने जब रावण को आते देखा तो रणभूमि में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, किंतु फिर अंगद, नील, जामवंत और हनुमान ने गर्जना करते हुए वानरों को उत्साहित किया। वानर सेना पर्वत, वृक्ष और शिलाएं उठाकर रावण की ओर फेंकने लगी। रावण अपने धनुष से तेजस्वी बाण चलाने लगा, जो अग्नि की ज्वाला समान जल रहे थे। उन बाणों ने वानर सेना में भयंकर हाहाकार मचा दिया। हनुमान ने आगे बढ़कर रावण को ललकारा, हे लंकेश्वर, यदि तू स्वयं राक्षस राज है तो आ, मेरे प्रहार को सह ले। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान पर कई अस्त्र चलाए, परंतु हनुमान ने उन्हें अपने गदा प्रहार से नष्ट कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने रावण के रथ के ध्वज दंड को तोड़ दिया और रावण ने तुरंत अपना दिव्य शक्ति अस्त्र चलाया, जिससे हनुमान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। यह देखकर लक्ष्मण रावण के समक्ष आए और बोले, अधर्मी रावण, धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, आज तेरी दुष्टता का अंत होगा। लक्ष्मण और रावण के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। रावण के बाणों ने लक्ष्मण के कवच को भेद दिया, किंतु लक्ष्मण ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से रावण के रथ, सारथी और घोड़ों को घायल कर दिया। युद्ध इतना तीव्र था कि देवता भी आकाश से देख विस्मित हो रहे थे। किंतु रावण ने तब अपना एक शक्तिशाली शक्ति अस्त्र चलाया, जो स्वयं भगवान शंकर द्वारा उसे प्रदान किया गया था। वह अस्त्र अग्नि के समान प्रज्वलित होकर लक्ष्मण के भक्ष स्थल में आ गया। लक्ष्मण वहीं भूमि पर गिर पड़े। श्री राम यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठे और बोले, भ्राता लक्ष्मण, मेरे प्राणों से भी प्रिय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। युद्ध भूमि में क्षण भर के लिए मौन छा गया। जामवंत ने हनुमान को वत्स, केवल संजीवनी पर्वत पर स्थित औषधि ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है, शीघ्र वहां जाओ। हनुमान तुरंत पर्वत की दिशा में उड़ चले। वेगपूर्ण गति से आकाश गूंज उठा। हिमालय की ओर जाते समय उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेली, पर उनका लक्ष्य अटल था। पर्वत पर पहुंचकर जब उन्हें यह ज्ञात न हुआ कि संजीवनी कौन सी है, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर लौट गए। रात्रि का समय था जब हनुमान पर्वत लेकर युद्ध भूमि में उतरे। औषधियों की दिव्य सुगंध से वातावरण सुगंधित हो उठा। सुरेश वैद्य ने औषधि पीसकर लक्ष्मण की नासिका में दी और कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की चेतना लौट आई। राम ने उन्हें गले से लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन से ही धर्म की विजय संभव है। लक्ष्मण के पुनर्जीवित होते ही वानर सेना में उत्साह का संचार हो गया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए राक्षसों पर भीषण आक्रमण किया। रावण की सेना छिन्न भिन्न होने लगी और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। स्वयं रावण भी अपने रथ पर पुनः चढ़कर लंका लौट गया। यद्यपि लक्ष्मण घायल हुए, पर हनुमान की भक्ति और पराक्रम से वे पुनः जीवित हुए। यह दिन भक्ति, वीरता और अडिग संकल्प का प्रतीक बन गया, जिसने संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश दिया है, जहाँ धर्म है वहाँ जीवन की विजय अनिवार्य है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।